यूपी बहराइच में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत, 10 घायल। इमरान सरकार ने गिलगित बल्तिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा दिया, भारत ने कहा अवैध कब्जा खाली करे। राजस्थान में फिर पटरियों पर गुज्जर समुदाय, आरक्षण के लिए भरतपुर में रेल के रास्ते पर डटे। पीएम पर तेजस्वी का पलटवार, डबल इंजन की सरकार में बेरोजगारी दर 46% क्यों? लालू यादव का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कभी दौड़े तो कभी मंच से कूदे तेजस्वी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर असमंजस में प्रवासी भारतीय, दिल से चुने या भारत की सुने। जबरदस्त भूकंप से दहले तुर्की और ग्रीस, 22 की मौत। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान स्थिर है पेट्रोल डीजल के दाम। कपिल शर्मा शो में आएंगे सुरेश रैना। और प्लेऑफ की दूसरी टीम का होगा फैसला, जीतने वाली टीम पहले क्वालीफायर में मुंबई से भिड़ेगी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। सड़क दुर्घटना में 10 लोग घायल भी हुए हैं। जानकारी के अनुसार गोंडा बहराइच राजमार्ग पर शिवदहा मोड़ के पास जायरीनों से भरी वैन को अज्ञात वाहन ने सोमवार सुबह टक्कर मार दी, जिसके बाद वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 6 जायरीनों की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि 10 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। इसमें 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पाकिस्तान सरकार ने रविवार को गिलगित बल्तिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने का ऐलान किया है। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से जबरन कब्जा किए गए भारतीय भूभाग में किसी भी बदलाव को भारत खारिज करता है। यह हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान इन क्षेत्रों का दर्जा बदलने की बजाय अवैध कब्जे को तुरंत खाली करे। आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान में एक बार फिर गुज्जर समुदाय के लोग पटरियों पर पहुंच गए हैं। भरतनगर में रविवार को बड़ी संख्या में लोगों ने रेल का रास्ता रोक दिया तो कई पटरियों को उखाड़ते हुए दिखे। इस वजह से 7 ट्रेनों को बयाना हिंडौन रेलवे रूट पर डाइवर्ट किया गया। राजस्थान में आरक्षण के लिए आंदोलन पर गुज्जर समाज के 2 धड़ों में बंट गया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जंगल राज के बयान पर पलटवार करते हुए फिर पूछा है कि अगर 15 वर्ष बिहार में सुशासन रहा तो भी राज्य में बेरोजगारी दर 46.6% क्यों है। उन्होंने पूछा है कि बिहार में हर दूसरे घर के लोग पलायन को मजबूर क्यों है। तेजस्वी ने अपराध के बढ़ते आंकड़ों पर भी पीएम मोदी से सवाल पूछा और डबल इंजन की सरकार पर हमला बोला। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव पूरी तरह से रंग में है। महागठबंधन की चुनावी रैली में जुटी रही भीड़ देखकर विपक्षी नेता अपनी जीत का दावा करने लगे हैं, तो वहीं तेजस्वी ने रैलियों की संख्या बढ़ा दी है। पहले वह एक दिन में 12 से 14 रैली कर रहे थे, तो दूसरे चरण में आते आते यह संख्या 16 पार कर गई है। शनिवार को तेजस्वी ने एक दिन में 19 रैली की। इसी के साथ उन्होंने अपने पिता और आरजेडी प्रमुख लालू यादव का एक दिन में रैली करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लालू ने एक दिन में सबसे अधिक 16 रैली की थी। अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीय इन दिनों असमंजस में है। सुबह नाश्ते की टेबल पर उनकी चर्चा का विषय होता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भारत से मिल रही सलाह सुने या जिसे दिल कहे उसे चुने। दरअसल 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के तहत मतदान होना है और प्रवासी भारतीय खेमों में बटे हुए हैं। एक खेमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मजबूत दोस्ती को भारत के लिए लाभदायक मानकर ट्रंप को फिर वोट देने के मूड में है, तो दूसरा खेमा डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन को पसंद कर रहा है। इस कश्मकश में कई भारतीय प्रवासी भारत में रह रहे अपने स्वजनों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। ग्रीस और तुर्की में शुक्रवार को आए जबरदस्त भूकंप की वजह से करीब 22 लोगों की मौत हुई है। तुर्की के तट और यूनान के सामोस प्रायद्वीप के बीच एजियन सागर में यह भूकंप आया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.0 मापी गई। इस्तांबुल स्थित कांडिली वेधशाला एवं भूकंप अनुसंधान संस्थान के निदेशक हल्कू ओजेनर ने कहा है कि इजमीर जिले से सेफिया सिरा में छोटी सुनामी भी आई है। भूकंप के बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री
मंत्री क्यारिकोस ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन को अपनी संवेदना और समर्थन देने के लिए फोन पर बात की। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने पिछले एक माह से कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। यह पहला मौका नहीं है जब चुनाव के दौरान पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई चुनाव में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहे या उनमें कम होने का रुझान रहा। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार को कोई नियंत्रण नहीं है। टेलीविजन का सबसे चर्चित शो द कपिल शर्मा शो लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इस हफ्ते इस शो में इंडस्ट्री के अलग अलग सेलिब्रिटी अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आते हैं, लेकिन इस बार शो में कोई अभिनेता या अभिनेत्री नहीं बल्कि क्रिकेटर सुरेश रैना आने वाले हैं। कपिल शर्मा शो में इस बार क्रिकेट और कॉमेडी का तड़का एक साथ लगने वाला है। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना अपनी पत्नी प्रियंका रैना के साथ इस बार शो पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वह अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई खुलासे करने वाले हैं। आईपीएल के 13वें सीजन का 55वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अबू धाबी में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। जीतने वाली टीम पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंचेगी और मुंबई इंडियंस के खिलाफ 5 नवंबर को क्वालीफायर 1 खेलेगी। इस मुकाबले में हारने वाली टीम को प्लेऑफ के लिए सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच 3 नवंबर को होने वाले मुकाबले के नतीजों का इंतजार करना होगा।